पंजाबी फिल्मों का वो अदाकार जिसकी एक झलक ही स्टेज या स्क्रीन पर आती थी तो पूरा हाल कहकहों से गूंज उठता था। आज हम में मौजूद नहीं वो शख्सियत जिन्हें लाखों लोग सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की खुशी समझते थे। जसविंदर सिंह भुल्ला एक ऐसा नाम जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की कॉमेडी का दूसरा नाम था। आज हम उनकी जिंदगी, जदोजहद, कामयाबियों और उसके सफर पर रोशनी डालेंगे जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया का एक लाजवाल किरदार बना दिया। जसविंदर सिंह भुल्ला की पैदाइश 1960 में भारतीय पंजाब के एक सादा मगर सकाफती माहौल रखने वाले घराने में हुई। वो बचपन से ही शौक, खुश मिजाज और जिंदा दिल तबीयत के मालिक थे। उनके वालिदैन का ताल्लुक एक मुतवस्सत तबके से था मगर घर में तालीम और तहजीब को बहुत अहमियत दी जाती थी। बचपन में ही वो दोस्तों को हंसाने की आदत रखते थे। स्कूल के ड्रामों में उनकी शिरकत अक्सर सबको हैरान कर देती थी, लेकिन उनके मुकालमों की अदायगी और चेहरे के तासुरात किसी प्रोफेशनल अदाकार से कम नहीं लगते थे। जसविंदर सिंह भुल्ला ने अपनी इब्तदाई तालीम पंजाब में हासिल की। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अदाकारी, ड्रामे और मज़ाहिया मकालमे सुनाने की रिवायत को आगे बढ़ाया। अक्सर उस्तातिज़ा उन्हें क्लास के बाद बुलाकर कहते थे कि भुल्ला जी, आपका अंदाज हमें बहुत हंसाने पर मजबूर कर देता है। वो इब्तदा में इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता होना चाहते थे मगर फनून लतीफ़ा की दुनिया उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। बिलाखिर उन्होंने थिएटर को अपना असल मैदान चुन लिया। पंजाब के मकामी थिएटर में उन्होंने अपने करियर का आगाज किया। थिएटर में उनका पहला तजुर्बा छोटे किरदारों से शुरू हुआ मगर चंद ही बरसों में उनका मज़ाहिया अंदाज, बरजस्तगी और हाजिर दिमागी ने सबको हैरान कर दिया। स्टेज ड्रामों में उनके जुमले अक्सर इतने मकबूल होते कि तमाशाई दोबारा सुनने का मुतालिबा करते। थिएटर के इस दौर ने उन्हें न सिर्फ एतमाद दिया बल्कि एक मजबूत अदाकारी की बुनियाद फराहम की। 90 की दहाई में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही थी और कॉमेडी अदाकारों की मांग बढ़ रही थी। उसी वक्त जसविंदर सिंह भुल्ला ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म में ही उनका किरदार इतना नुमायां हुआ कि फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उनका नाम याद रख लिया। उनके मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू, पंजाबी कल्चर से जुड़ी मज़ाहिया अदाकारी और चेहरे के मुनफरिद तासुरात ने उन्हें फिल्मी कॉमेडी का एक लाजमी हिस्सा बना दिया। भुल्ला साहब ने दर्जनों सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में काम किया। उनकी नुमायां फिल्मों में कैरी ऑन जटा और दीगर बहुत सी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उनके मकबूल मज़ाहिया किरदार इतने मकबूल हुए कि कई बार फिल्म बीनों को कहानी से ज्यादा भुल्ला साहब के मुकालमे याद रहते। उनकी कॉमेडी कभी फहश या सतही नहीं होती थी बल्कि आम जिंदगी के छोटे छोटे तजुर्बात और देहाती पंजाबी माहौल की झलक पेश करती थी। यही चीज उन्हें दूसरे कॉमेडियन से मुनफरिद बनाती है। जसविंदर सिंह भुल्ला की कॉमेडी की खास बात उनकी कुदरती बरजस्तगी थी। वो किसी भी आम जुमले को इस तरह अदा करते कि सामईन बेइख्तियार हंसने लगते। उनके मुकालमों में पंजाबी सकाफत, मकामी कहावतें और आम लोगों की जुबान शामिल होती थी जो बराह रास्त अवाम के दिल में उतर जाती थी। वो स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ एक नजर डालते थे और लोग कहकहे लगाने पर मजबूर हो जाते थे। यही वजह है कि उन्हें पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का कॉमेडी किंग कहा जाता। जसविंदर सिंह भुल्ला ने फिल्मी जिंदगी के साथ अपनी जाती जिंदगी को भी खूबसूरती से निभाया। वो एक मोहब्बत करने वाले शोहर और बेहतरीन वालिद थे। अपनी मसरूफियात के बावजूद वो हमेशा अपने खानदान को वक्त देते। उनके करीबी दोस्त अक्सर कहते कि भुल्ला जी जितना लोगों को हंसाते थे उतना ही सादा और नर्म दिल इंसान भी थे। भुल्ला साहब के परस्तार सिर्फ भारत तक महदूद नहीं थे बल्कि पाकिस्तान, कनाडा, बरतानिया और अमेरिका समेत दुनिया भर में मुकीम पंजाबी कम्युनिटी उन्हें बहुत पसंद करती थी। उनकी फिल्में और डायलॉग सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। कई नौजवान अदाकारों ने उन्हें अपना आइडियल माना और कई उनके नक्शे कदम पर चलकर कॉमेडी की दुनिया में कामयाब हो गए। 21 अगस्त 2025 को यह खबर सामने आई कि जसविंदर सिंह भुल्ला दुनिया से रुखसत हो गए हैं और 22 अगस्त को उनकी वफात की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और शायकीन को सोगवार कर दिया। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनके साथी फनकार और मद्दाह सब ये कह रहे हैं कि भुल्ला साहब ने सिर्फ कहकहे नहीं दिए बल्कि अपने फन के जरिए लोगों को मुश्किलात भुलाने की भी ताकत दी। भुल्ला साहब ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जो मकाम बनाया वो आने वाले कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा। वो सिर्फ एक कॉमेडी नहीं बल्कि एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने मजाक को इज्जत बख्शी। उनके जाने से एक खला तो पैदा हो गया है जो शायद कभी भी पुर ना हो, लेकिन उनकी फिल्में, उनके डायलॉग और उनकी मुस्कुराहट हमेशा याद रहेंगी। जसविंदर सिंह भुल्ला आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं मगर उनकी मुस्कुराहटें, उनके किरदार और उनके सुनहरी लम्हात हमेशा जिंदा रहेंगे। वो फनकार जिन्होंने लाखों लोगों को खुशियां दी, उनका नाम हमेशा पंजाबी सिनेमा की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा।